नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज हम यहाँ पर एक 2-4 को प्रस्ताव पारित कर रहे हैं आप लोग से। सूची क्षेत्र में चंगाई सभा चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? छत्तीसगढ़ में हाल में एक जजमेंट आया है, बाहरी विदेशी धर्म वाला पादरी हो चाहे क्रिस्तान हो चाहे पास्टर हो, वहाँ प्रवेश करना वर्जित है। बोर्ड लगाना है, बाहरी धर्म वाले लोग धर्मांतरित दिशा ग्राम प्रधान को हटाना होगा। चांदगांव में अवैध तरीका से यहाँ है कि ये चांदगांव में जो चंगाई प्रार्थना सभा चल रहा है वो यहाँ से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए। हम लोग चांदगांव का दामाद को पंजाब अपना अपना काला झंडा निकाल करके उसको दिखा दीजिए, सभी दिखाइए। चांदगांव में धर्मांतरण का खतरनाक है, खासतौर से अगर आदिवासी समाज। देखिए, जहाँ पर धर्मांतरण की बात हो तो झारखंड ही नहीं पूरे देश में इस तरह का कार्यक्रम एक समुदाय के द्वारा संचालित किया जा रहा है और जिसके चलते 5वीं अनुसूची का जो क्षेत्र है, सरकार ने, संविधान ने हम सब लोग में विशेष एक अधिकार प्रावधान की गई है। ये जो प्रावधान की गई है, हमको लगता है ये इस तरह का चंगाई सभा करके उस क्षेत्र का, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का जो नियम है, जो कानून बनी है, जो विधि बनी है, उसका वायलेशन है। तो हम कहना चाहेंगे कि संविधान में इतने सारे प्रदत्त अनुच्छेद हम सब लोग को दिया है, उसमें मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, या तो अन्य जो हम सब लोग को अधिकार जो मिला हुआ है, और हम सब लोग को रेड कॉरिडोर के अंदर में 5th शेड्यूल एरिया जो हम सब लोग को उसका भाषा है, उसका संस्कृति है, उसका रीति रिवाज है, उसका सभ्यता है, उसका रूढ़िजन विधि है, वो सब चीज़ को संरक्षण करने के लिए हम सब लोग को प्रावधान की गई है। आप जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 13(3) का क में मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार में जनजातियों का जो रूढ़ी और प्रथा है उसको विधि का बल मिला है। आज इस तरह का चंगाई सभा के माध्यम से जगह जगह पर जो लोभ लालच दे करके वहाँ पर जो धर्मांतरण किया जा रहा है, वहाँ पर जो इस तरह का गतिविधि चल रही है, जिसके चलते उस क्षेत्र में हम सब लोग को अपनी जो डेमोग्राफी है, जो जनजाति समुदाय जो रूढ़ी प्रथा का अनुपालन करते हैं, उसका संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इसके चलते में हम सब लोग का जो क्षेत्र है वो खतरे में आ रही है। सर, आपने कई बातों का कहा है कि अब ये चीज का अनुपालन होता है, साइन बोर्ड लगा, क्या कुछ है? देखिए, हाल में ही आपका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक जजमेंट आया है, उसमें मतलब कि फैसला सुनाया है। उसमें कहा गया है कि जो ग्राम प्रधान का जो निर्णय होता है, ग्राम सभा का जो निर्णय होता है, वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत में उसका सर्वमान्य होगा, और जो उसका इसी चलते निर्णय लेता है कि उसका गांव का जो अखड़ा का संस्कृति है, उसका भाषा है, उसका पर्व और त्यौहार है, उसका रूढ़ी और जनविधि है, उसका जो परंपरागत जो स्वशासन व्यवस्था है, उस सब स्वशासन व्यवस्था को नियत जिंदा करने के लिए ये सब प्रावधान की गई है। तो हम सब लोग ने उस चीज़ों का यहाँ पर हम लोग प्रस्ताव किया है कि अब हमारे जो गांव है, जो अखड़ा का संस्कृति है, चाहे सरना है, चाहे मसना है, चाहे जखरा है, चाहे जो भी है, वो सब चीज़ को हम संरक्षण करना चाहते हैं, उसका संवर्धन करना चाहते हैं। और इसी तहत में हम लोग ने आज निर्णय लिया है कि बाहर का संस्कृति जो है, जो लगता है कि आदिवासी जो संस्कृति है, उसका जो अनुसूचित जनजाति का नुकसान होने की संभावना है, तो इसी चलते हम लोग ने बोर्ड लगाने का फैसला किया है। वो अक्सर आदिवासी क्षेत्र में ही क्यों होता है? इसी चलते होता है कि आदिवासी क्षेत्र में 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, और वहाँ पर भोले भाले सीधे साधे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में रहते हैं। शिक्षा का थोड़ा अभाव है, ये जिसके चलते आज वहाँ पत्थर रखिएगा तो पत्थर को भी भगवान मान लेगा, पहाड़ को अगर रखिएगा तो पहाड़ को भी भगवान लगेगा। तो इस तरह उन लोग जानता है कि कहाँ पर धर्मांतरण का रेशियो हमारा बढ़ेगा, उस क्षेत्र में चंगाई सभा लगाने का प्रयास करता है। ठीक है सर, पूरा परिचय एक बार। संदीप राव, जनजातीय सुरक्षा मंच, क्षेत्र संदीप। ये सिद्धू कानून को ये धरती है, उन्होंने कहा था, और वह राज
और वह भी सुन, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। हमारा राज होगा, हमारा शासन होगा। तो हम सब लोग बहुत ज्यादा आपका समय नहीं ले रहे हैं। ये इतिहास का क्षण है। आने वाला कल, आने वाला भविष्य में ये लिखा जाएगा कि सरना समुदाय का लोग रूढ़िजन आदिवासी के द्वारा उसका शोषण और अत्याचार और दोहन किया जा रहा है। इसका विरोध में एकजुट होकर के अपना संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ाई करने के लिए आप एकजुट हुए। आज एकता, चटानी एकता का हम सब लोग ने यहाँ परिचय दिया है। विपरीत समय, विपरीत काल में ये कार्यक्रम हुआ है। अभी सभी जगह गांव में धन नहीं चल रहा है। ये अपने आप में विकट समय है और उल्टा यहाँ का शासन और प्रशासन सरकार ने हमारा कार्यक्रम करने के लिए हमने पूछा कि नामको प्रखंड का चांगा में अवैध धर्मांतरण हो रहा है। मेरा सवाल का जवाब न दे करके हम सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर में FIR दर्ज करके जेल जाने का काम करवाया है। आप लोग ये बात को भी जान लीजिए। सबके ऊपर में यहाँ पर FIR करके केस किया गया है। हम सरकार ने सिर्फ एक ही बात पूछे थे कि नामको प्रखंड में जो चंगाई सभा चल रही है ये अवैध धर्मांतरण का केंद्र बिंदु है। बस इतना ही शब्द हमने पूछा। सबका लोग के ऊपर में FIR किया गया। ये सरकार का दोगली नीति, हिटलरशाही चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, हाथ उठाइए। नहीं चलेगा, एक सरकार का हिटलरशाही नीति नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज हम यहाँ पर एक 2-4 को प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। आप लोग से सहमति लेना चाहेंगे। झारखंड प्रदेश 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में चंगाई सभा चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? झारखंड अनुसूचित क्षेत्र में चंगाई सभा नहीं चलना चाहिए। सबके हाथ उठाइए, हाथ उठा करके इसका समर्थन कीजिए। समर्थन है। हमारा जो समाज है, हमारा जो समुदाय है, ये रूढ़ी प्रथा के आधार पर गांव में संचालन होता है। यहाँ दूसरा और तीसरा का शासन नहीं चलेगा। मुंडा है तो मुंडा चलेगा, उराम है तो उराम शासन चलेगा। कहने का है कि रूढ़ी प्रथा और कस्टमरी लॉ के आधार पर गांव चलेगा। ये लोग कितने सहमत है? हाथ खड़ा कीजिए। सभी सहमत हैं। छत्तीसगढ़ में हाल में एक जजमेंट आया है। 5वें अनुसूचित क्षेत्र का कोई भी गांव बाहरी विदेशी धर्म वाला पादरी हो, चाहे क्रिस्तान हो, चाहे पास्टर हो, वहाँ प्रवेश करना वर्जित है। आप सब लोग इस बात को समर्थन देते हैं? तो हम लोग आने वाला दिन में प्रत्येक मोर्चा का बाहर में पोस्टर लगाना है, साइन बोर्ड लगाना है। बाहरी धर्म वाले लोग हमारे धर्मांतरण नहीं करेंगे, इस विषय को लेकर के साइन बोर्ड लगाना है। यहाँ धर्मांतरण नहीं चलेगा। सभी सहमत है। सहमत है। हम सब लोग का अभी एक बड़ा राजा बोल रहे थे, यहाँ का शासन और यहाँ का प्रशासन, उसका विकास और नियंत्रण अपना हाथ में रहेगा, अपना गांव में रहेगा। वो व्यवस्था को कहते हैं पेशा कानून। झारखंड सरकार को कहना चाहेंगे ना, पेशा कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। कितने लोग सहमत है? पेशा कानून लागू करो। दूसरी बात, जिस तरह झारखंड सरकार ने अन्य बातों को लेकर के कैबिनेट से लेकर के केंद्र सरकार को बोलता है, जो धर्मांतरित करके ईसाई हो गए हैं, चाहे अन्य धर्मों को अपना लिए हैं, वैसे लोग का डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरी बात, धर्मांतरण निषेध विधेयक 2017 जो कानून बनी है, ये कानून का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। हम सब लोग इस मंच के माध्यम से, आज सभा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं
इसको सख्ती से लागू करो। धर्मांतरण 5वीं अनुसूची क्षेत्र के तहत में धर्मांतरित हिसाब ग्राम प्रधान, धर्मांतरित हिसाब गांव का प्रधान, धर्मांतरित हिसाब गांव का जमीन का व्यवस्था को खा रहा है। इससे छुटकारा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। धर्मांतरित हिसाब ग्राम प्रधान को हटाना होगा, हटाना होगा। अब रहे चांदगांव, चांदगांव में अवैध तरीका से यहाँ 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आदिवासी का सभ्यता और संस्कृति, उसका रीति रिवाज और परंपरा को नष्ट किया जा रहा है। झंडा दिखाया जा रहा है, देखिए तो क्या आप लोग चाहते हैं कि ये चांदगांव में जो चंगाई प्रार्थना सभा चल रहा है वो यहाँ से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए। हम लोग को सरकार ने, हम लोग आज विरोध मार्च निकालने का एक योजना बनाई थी, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दिया। आज हम सब लोग यहीं से उस चांदगांव में बैठे चांदगांव का दामाद को, चांदगांव का दामाद को, पंजाब से आए हुए चांदगांव का सार्वजनिक दामाद को यहाँ से ये आह्वान करना चाहते हैं कि आप दामादगिरी बहुत हो गया है, आपको यहाँ से जाना होगा। सब लोग सहमत है? सहमत है। अपना अपना काला झंडा निकाल करके उसको दिखा दीजिए, सभी दिखाइए। चांदगांव में धर्मांतरित चंगाई सभा नहीं चलेगा, चांदगांव में धर्मांतरण का चंगाई सभा नहीं चलेगा। चलिए बहुत बहुत